नचिकेता, यम के घर में पहुंच चुके हैं। 3 दिन 3 रात्रि निरन निर्जल रहे। यमराज, मृत्यु, काल ये जानते हैं, यह ज्ञान है, सबके ऊपर वह नियम एक समान है। ब्रह्मवेता, ब्रह्म को जानने वाला अतिथि अगर घर में भूखा रहेगा तो वह सब सुख समृद्धि उसको नष्ट कर देवेगा। उस त्रासदा से बचने के लिए 3 वर वैवस्वत ने नचिकेता से कहा, तू 3 वर मांग ले। पहले वर में अपने पिता की प्रसन्नता अपने लिए मांगी। जब मैं अपने पिता के घर जाऊं वह मेरे से वार्तालाप करें, मेरे से रुष्ट ना हो और मेरे साथ प्रीति करें, मुझे पहचाने और मुझे अपना लेवे। पहला ही वर। तीसरे वर में नचिकेता ने मांगा कि मृत्यु के बाद आत्मा का तुम क्या करते हो। जब मानव मर जाता है उसका शरीर तो रिश्तेदार सगे संबंधियों के पास रह जाता है। उसकी धन दौलत, उसकी महल माड़ियां सब यहीं इसी धरती पर रह जाती हैं। आत्मा तेरे पास आती है, तो आत्मा का क्या करता है। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, यह मुझसे तू ना पूछ, तू कोई और वर मांग। अनादिकाल से देवी देवता भी इसको जानना चाहते थे, इसलिए इसके बदले में तू मुझसे 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले अपने पुत्र, अपने पौत्रों को मांग, मैं दे दूंगा। तू स्वयं इस लोक में जब तक चाहेगा तब तक जीवित रहेगा, यह वर तू मुझसे वर ले। अपार धन दौलत, महल माड़ियां, मैं तुझे राजा बना देता हूं इस धरती पर, यह वर उसके बदले में ले ले। मुझसे यह ना पूछ कि आत्मा मरने के बाद कहां जाता है, उसका क्या होता है। नहीं, हे मृत्यु, हे काल, हे भगवान के इस स्वरूप में आप विद्यमान यम, मैं तो यही वर मांगता हूं। मुझे आप बताओ, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या करते हो। प्रलोभन, मैं तुझे वह दिव्य स्त्रियां प्रदान करता हूं जो इस लोक में नहीं मिलती। अपार सुख और वह सुंदरता की मूर्ति मैं तुझे प्रदान कर देता हूं। उनके साथ ऐश्वर्या का जीवन तुम व्यतीत करो। हे कालदेव, जो कुछ भी तुम दे रहे हो यह केवल इस शरीर की शक्ति को नष्ट करने वाले भाव है। इसको प्राप्त करके, इसको भोग करके अपनी शारीरिक शक्ति को ही नष्ट किया जा सकता है। एक ना एक दिन तो छिन जावेंगे। मेरे वरने योग्य तो केवल वही वर है। आत्मा का मरने के बाद क्या होता है वह मुझे बताओ। अब भगवान का काल रूप, इस स्वरूप में भगवान वर्णन कर रहे हैं। हे नचिकेता, मैं आत्मा का कुछ नहीं करता। प्रत्येक मानव अपनी गति, अपनी मति सुधार करके इसी लोक में कर लेते हैं, अथवा अविद्या को धारण करके, जैसे मैंने तुझे प्रलोभन दिया
यह प्रिय मार्ग है इस धरती के लोगों का। धन मिल जाए, अपार दौलत मिल जावे, महल माड़ियां मिल जावे, आदर सम्मान मिल जावे, यह अविद्या है, यह अज्ञान है, यह माया है। इसमें वह उलझ जाते हैं, इसके बाहर वह निकलते ही नहीं। आत्मा क्या है नहीं जानते, परमात्मा क्या है नहीं जानते, क्या उचित है नहीं जानते, क्या अनुचित है यह नहीं जानते, वास्तविक सुख कहां है इसका ज्ञान नहीं उपार्जन करते। वह उसमें मोहित हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं और मेरे वश में, मृत्यु के वश में, काल में, मेरे पाश में फंस जाते हैं। बार बार मैं इसी धरती पर उनको फेंकता रहता हूं और वह उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। हे नचिकेता, तूने उस प्रिय मार्ग को नहीं चुना जो मानवों का, इस लोक के लोगों का प्रिय मार्ग है। दो मार्ग सबको मैं देता हूं। एक श्रेष्ठ मार्ग, भक्ति का मार्ग, नाम जाप का मार्ग, सेवा का मार्ग, परहित परोपकार का नाम, तप, ध्यान और सत्संगति, महापुरुषों की शरण, ये दो मार्ग सदा ही मानव को प्राप्त होते हैं। या तो धन दौलत की ओर लग जा, इसमें वह इतनी रुचि देगा, इतनी रुचि देगा, इतना मोह लेगा, तेरे को इसके अतिरिक्त कुछ सूझेगा ही नहीं। यह है अविद्या, यह है अज्ञान। इसमें उलझकर मानव दुखों का छुटकारा नहीं कर पाता, भ्रमित हो जाता है कि और धन कमा लूं, और रिश्ते नातों से बना लूं, और सगे संबंधियों का मैं कुछ ऐसा करूं कि वह मेरे सुख का कारण बने रहे। इस अज्ञान में उलझ जाते हैं और इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। दूसरा मार्ग, जो कुछ प्राप्त है, मेरा धन्यवाद करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, शुभ कर्म कमाते हैं, यह दूसरा मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग। अब अंतर कहां पर होगा? जो प्रिय मार्ग चुनते हैं धन दौलत का, उसको ये मार्ग पर कुछ भी नहीं ज्ञान होता, उसको इस मार्ग का, इस अध्यात्मवाद की प्राप्ति किंचित भी नहीं होती, क्षणिक भी नहीं होती। जबकि मेरे इस मार्ग पर चलकर जो श्रेष्ठ मार्ग है, उसको दोनों प्रकार के सुख मैं स्वयं प्रदान करता हूं। एक व्यक्ति अपना योगक्षेम आप चला रहा है, अपना कारोबार, अपना कामकाज इसी में उलझा हुआ है, मेरी पूजा नहीं करता, मेरे आगे समर्पण नहीं करता, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसको नहीं जानने का प्रयत्न करता, केवल धन है, केवल दौलत है, इसका संग्रह करने में वह सदैव अपने आप को बनाए रखता है। और जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसका योगक्षेम मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। जो उसे प्राप्त नहीं, वह मैं प्राप्त करवाता हूं। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं करता हूं। अब अंतर यह है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले का योगक्षेम मैं चलाता हूं, धन दौलत प्रिय मार्ग पर चलने का वह आप करवाता है। वह चिंतित रहेगा, वह निश्चिंत रहेगा, वह दुखी रहेगा, वह सुखी रहेगा, वह अभाव में जिएगा, वह जो कुछ प्राप्त है उसमें आनंदित होता रहेगा। अंतर ये हो जाएगा। फिर वह बार बार चंद्रलोक और पृथ्वी लोक को इसमें विचरता हुआ इस धरती पर मैं उसे फेंकता रहता हूं। और यह श्रेष्ठ मार्ग पर मेरा पूजन करने वाला, मुझ में मन लगाए हुए अनन्य भक्त मेरे धाम, परम शांत धाम को प्राप्त कर लेता है।
हे नचिकेता, बता मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। परम पूज्य संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज, हे प्यारे, आज के समय में जिनके लिए तू पिट पिट के मर रहा है, तेरे रिश्तेदार, तेरे सगे संबंधी, पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज की वह वाणी आज पूर्ण सिद्ध हो रही है। जिनके लिए तू पिट पिट के मर रहा था, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने मित्र दोस्त, आज कड़े काल में कौन सहाय? आज तेरे ऊपर अगर इस महामारी ने, इस रोग ने तुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया, कौन पास आ रहा है? अकेला पड़ा है हॉस्पिटल में, अकेला पड़ा है अपने घर में। कड़े काल में कौन सहाय? इस समय तेरी सहायता कौन करने वाला है? ये अंतर, भौतिकवाद इकट्ठा करने वाले, केवल धन दौलत की ओर भागने वाले, और एक राम भक्त। राम भक्त नहीं रहे अकेला, उसका राम तीनों लोकों में उसके अंग संग रहता है। राम भक्त चिंतित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, भयभीत नहीं होता, क्योंकि सर्वशक्तिमान उसके हृदय में आप विराजमान होता है। जब वह परम पिता परमात्मा उसके साथ है तो उसको किस बात की चिंता, किस बात की व्याकुलता, किस बात की कमी? जाग जाग जन बावरे। आज तक कहता था मैं अपने कारोबार में 5 मिनट नहीं जा सकता, सत्संग में जाना समय व्यर्थ जा रहा है। आज क्यों घर बैठे हो? राम भक्त जब बनी हुई थी तब भी इसी प्रकार सत्संग में निमग्न उसके गुणगान कर रहा था। आज संसार चिंतित है, राम भक्त आज भी आनंद में, तब भी आनंद में। ना तब चिंता, ना अब चिंता, तब भी चिंतन, अब भी चिंतन। समभाव में बना रहता है, समभाव में बना रहता है। श्रेष्ठ मानव, धन व्यय इकट्ठा करो, धन व्यय इकट्ठा करो जो तुम्हारी रक्षा करे, ना कि जिसकी रक्षा तुम्हें करनी पड़े। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने भी धन इकट्ठा किया है। निर्धन का कल्याण करता है। कौन सा निर्धन? जो राम नाम का धन जिसने एकत्रित नहीं किया, वह निर्धन है। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। नचिकेता, वैवस्वत, मृत्यु, काल, इसका संवाद। आगे क्या कहा नचिकेता ने और क्या कहा वैवस्वत ने कल प्रातः काल की सभा 7 से 8। इसमें आत्मा क्या है, आत्मा का क्या होता है, काल आत्मा का क्या करता है, और भगवान के धाम में किस प्रकार से रोग रहित, दुख रहित, कष्ट रहित, बाधा विघ्न रहित व सुख अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। बहुत मीठा पाठ उपनिषद, कठोपनिषद का चल रहा है। उसका सार अब तक जो पाठ हुआ है
आज गुरु महाराज के मुखारबिंद से हम सब ने श्रवण किया, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। यह समय सत्संग का, भूल गए कोई महामारी है, भूल गए कोई कष्ट है, भूल गए कोई दुख है, इसी आनंद में हम सब डूब गए थोड़े समय के लिए। अब अगर नियम से, सांस सांस से उसकी भक्ति में डूबे रहें तो दुख काहे को होए, फिर रोग काहे को होए, फिर कष्ट काहे को होए और विपरीत समय काहे को होए। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार। हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नमस्कार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नमस्कार। हे देव अधिदेव श्री राम, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। शिव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व 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 शक्ति
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री